साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के घर पे ग्रेनेड का हमला हुआ है। ब्लास्ट ये 8:40 पे हुआ है। जिस जगह लॉन्च शुरू होता है, जहाँ पे उनकी सरकारी गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ पे दस्ती बम फेंका गया है। मुझसे पूछे ना तो ये मरियम नवाज शरीफ के अलावा और कोई बंदा नहीं है इसके पीछे। जितनी धमकियाँ उन्होंने ऑन एयर दे छोड़ी हैं वो सब रिकॉर्ड पे हैं। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाज़रीन, लाहौर में रात गए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के घर पे जो है वो ग्रेनेड का जो है वो हमला हुआ है और हमले के वक्त जो है वो साबिक चीफ जस्टिस जो अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे। इस धमाके के बाद उस घर पर और साकिब निसार से मिलने वाली जो है वो एडवोकेट साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि घर के अंदरूनी मनाजिर क्या हैं और साकिब निसार साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, घर में क्या माहौल है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एडवोकेट अंजुम हमीद हूँ और ये जो है ब्लास्ट ये 8:40 पे हुआ है और ये पोर्च और जिस जगह लॉन्च शुरू होता है ये वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पे उनकी सरकारी गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पे। मुझे बताइएगा कि धमाका जो है वो किस नौयत का था, घर को कितना नुकसान पहुँचा? दस्ती बम से ये धमाका हुआ है, दस्ती बम फेंका गया है। अब ये नहीं पता डिवाइस लगाई हुई थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा, और या बाहर से फेंका है। और ये 8:40 पर जब उनकी बहू और पोता गाड़ी से उतर रहे थे, वो अपने पेरेंट्स के घर से आई है, तो ये उस टाइम ब्लास्ट हुआ है। साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके घर की सिक्योरिटी पे कितने लोग मामूल पे तैनात थे? जी, पहले जितना भी उनको स्क्वाड मिला होता सब जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई है उनसे वापस ले ली गई है। अब सिर्फ 2 बंदे होते हैं उनके पास। सिर्फ 2 बंदे होते हैं? तो जो अभी तक खबरें मिल रही हैं, इत्तलात के मुताबिक कह रहे हैं कि 2 लोग जो बाइक पे सवार थे उन्होंने हमला किया है। तो हमले के दौरान जो है वो साबिक चीफ जस्टिस अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी फैमिली की? बात सुनिए जी, सब फैमिली मेम्बर्स घर के अंदर मौजूद थे, लाउंज में मौजूद थे जिस टाइम ये धमाका हुआ है, और हौसले में हैं, बहुत हिम्मत में हैं सारे, लेकिन स्टेट ऑफ शॉक में तो हैं जी। आपकी जब मुलाकात हुई तो साकिब निसार साहब के जो है वो बॉडी लैंग्वेज को आपने कैसे? हौसले में जी, बहुत हिम्मत में हैं। और सीसीटीवी फुटेजेस सुनने में आ रहा है कि सीसीटीवी फुटेजेस जो वो भी कलेक्ट की गई हैं और दीगर सारा अंदर का एरिया ना, मतलब इतनी पुलिस है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लाइक काउंट करना मुश्किल था, और सारा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, सारा पोर्च, सारा लॉन, सब कुछ। तो मुझे ये चीज़ बताइएगा कि जब आप अंदर गई हैं और आपने तमाम तर चीज़ें देखी हैं, तो कितने लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए? फैमिली के किसी मेंबर के बारे में बताएंगे कि फैमिली के मेंबर ज़ख्मी हुए? के मेंबर शुक्र है, बल्कि जो बहू और पोता है अल्लाह ने उनको भी महफूज रखा। और सेकेंडली 3 लोग मैंने आपको बताया, 2 पुलिस वाले जो गेट पे थे और एक इनका घर का अंदर मुलाजिम है, वो बाहर खड़ा हुआ था तो वो ज़ख्मी हुआ है। अभी तक क्या थोड़ी चोटें आई हैं और जो पुलिस वाले हैं उनको ज़्यादा आई हैं। अभी तक क्या शुबहात जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि बम धमाका जो किसकी जानिब से करवाया गया, क्यों करवाया गया? बात सुनिए जी, अगर मुझसे पूछे ना तो ये मरियम नवाज शरीफ के अलावा और कोई बंदा नहीं है इसके पीछे। इसकी कुछ स्पेसिफिक कोई ख़ास आप एविडेंस है? कोई बात जी, जितना उन्होंने इनको जितनी धमकियाँ उन्होंने ऑन एयर दे छोड़ी हैं वो सब रिकॉर्ड पे हैं। आप सारी निकालें और आप देखें, आपको समझ आ जाएगी। मेरा व्यू है, ये उनका नहीं है। मैंने उनसे इस तरह का कोई सवाल नहीं पूछा। इत्तलात ये भी हैं कि साकिब निसार साहब के बेटे को भी जो धमकी अमेज़ कुछ चीज़ें मौसूल हुई हैं, तो उस हवाले से बताइएगा कि इसमें कितनी सदाकत है और धमकी किस चीज़ की मिल रही है? बात सुने, मैंने इस तरह का मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, तो ना मेरी इस बारे में कोई बात हुई। सिर्फ ये था कि चूँकि आई सी माई फादर हिम, आई वॉज क्राइंग, तो मुझे हौसला देने लग पड़े कि नहीं, मेरा बच्चा सब ठीक है। तो अब आगे क्या लाहेमल इख्तियार किया जाएगा? कोई सिक्योरिटी जो है वो पंजाब पुलिस के हवाले ही उनकी रहेगी या कुछ खुद से जो है वो सिक्योरिटी अपनी बढ़ाएंगे? अब तो ऑब्वियसली देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद वो क्या पैरामीटर्स लाइक करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, पैरामीटर्स ऐड करते हैं सेफ्टी के, सिक्योरिटी के। सिक्योरिटी से पहले कितनी जो है वो साकिब निसार साहब मुतमिन थे, और इस हमले के बाद जो है वो क्या लाहेमल इख्तियार करेंगे? क्योंकि जो देखा गया कि आईजी साहब ने जो है नोटिस लिया। आप यकीन जाने, जब उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है तब भी उन्होंने एक दिन भी शिकवा नहीं किया, एक लम्हे के लिए। आईजी साहब ने नोटिस भी लिया, तो क्या उम्मीद है कि कुछ हमलावर नज़दीक आईजी साहब के नोटिस की वैल्यू होगी? मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं। ऐसी क्या जारी सी बात है, वो आईजी साहब है हमारी। जी, वो बिल्कुल आईजी साहब हैं, आपके भी आईजी साहब हैं, मेरे भी आईजी साहब हैं, लेकिन वो अवाम के आईजी साहब नहीं हैं। वो सिर्फ आईजी साहब हैं मरियम नवाज के, शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के। तो आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक अपना जॉब नहीं कर रहे, जो ओथ लेते हैं या जो वर्दी पहनते हैं, वो सिर्फ एक इंतकामी सियासत का हिस्सा बने हुए हैं इस 2 साल से, सवाए हम सब पे, अवाम पे जुल्म ढाने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया। इसलिए मैं उनके बारे में कोई कमेंट भी नहीं करना चाहती। आपने मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया कि इस हमले के पीछे वो मुलविस है। बिल्कुल, तो मेरा अपना जी व्यू यही है। आपका अपना व्यू? तो क्या जस्टिस साहब ने एक जो है वो अपने जस्टिस के ड्यूरिंग जो है वो उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया था नवाज शरीफ के अगेंस्ट, तो ये उसी का बदला तो नहीं है?
बात सुने आप, उस तब से लेकर अब तक तो वो उन्होंने बहुत धमकियां ट्रायल ऑन एयर दे छोड़ी हुई हैं। आपके सामने वो टीवी पे आके कहते रहे मियाँ साकिब निसार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो ऑन एयर हैं अभी 1-2 दिन पहले भी, मतलब ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी स्टोरी, ये तो आप सबके सामने है। आईजी साहब से कोई रिक्वेस्ट करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से? जी मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं करना चाहूँगी, वो जुल्म ढाना छोड़ दें, यही काफ़ी है। जी, तो ये आई विटनेस थी इस धमाके के बाद साकिब निसार साहब के घर पर उनसे मुलाकात करने वाली पहली एडवोकेट खातून थी, और इन्होंने जो है वो अंदर की कहानी सुनाई और इन्होंने बताया है कि ये धमाका कितना जो है वो किस नौयत का था, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद क्या इत्तलात आती हैं आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।